Hello everyone. Today we will continue. The chapter is synthetic fibers and plastics. In this chapter, synthetic fibers is now covered, and now we have to start what plastics. Today will be last class of this chapter. This will be last lecture, video lecture of this chapter. First of all, in plastics we should know what is plastic. So a material is said to be plastic if it is molded into different shapes. Means किसी भी मटेरियल को हम लोग प्लास्टिक बोलेंगे अगर उस मटेरियल को हम लोग डिफरेंट शेप्स में क्या कर सके, मोल्ड कर सके, शेप में ढाल सके, अलग अलग शेप में ढाल सके. बट ऑल थिंग्स आर नॉट प्लास्टिक, है ना. सारा का सारा चीज प्लास्टिक नहीं है. प्लास्टिसीन क्या होता है? तो प्लास्टिसीन इज अ एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिसीन इज अ प्लास्टिक मटेरियल एंड यूजिंग इन व्हाट, मेकिंग चिल्ड्रन टॉयज वगैरह एक्सेट्रा. Now on the basis of heat, on the reaction with heat, plastics are classified into two groups. On the reaction with heat, plastics are classified into three groups: thermoplastic and thermosetting plastic. Means plastic हीट से रिएक्ट करने से या रिएक्ट करने पर वो किस तरह का नेचर शो करता है, क्या प्रॉपर्टी होती है उसकी, इस बेसिस पे ऑन द रिएक्शन विथ हीट, इस बेसिस पे प्लास्टिक्स को टू क्लास में डिवाइड किया गया है: थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. सो ए प्लास्टिक इज सेड टू बी थर्मोप्लास्टिक इफ इट कैन बी हीटेड एंड सॉफ्टेंड, if it can be heated to soften and cooled to hardening again and again, repeated. Means थर्मोप्लास्टिक हम लोग वैसे प्लास्टिक को बोलते हैं जिसको हम लोग बार बार हीट कर सके सो दैट वो सॉफ्ट हो जाए और कूल करने पे वो फिर वापस क्या हो जाए, हार्ड हो जाए. और ये जो रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग करते हुए उसको हम लोग डिफरेंट शेप्स में क्या कर सके, ढाल सके, अगेन एंड अगेन उसका हम लोग क्या कर सके, डिफरेंट प्लास्टिक्स का डिफरेंट क्या कर सके, शेप दे सके, डिफरेंट शेप में उसको हम लोग मोल्ड कर सके. कहने का मतलब यही है कि थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको हम लोग बार बार हीट कर सकते हैं और कूल कर सकते हैं. बाय कंटिन्यूअस हीटिंग, बाय रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग we can mold this plastic into different shapes again and again. And thermosetting plastic एक ऐसा प्लास्टिक है जिसको एक बार हम लोग अगर हीट कर दिए वो सॉफ्ट हो गया, फिर कूल कर दिए वो वापस हार्ड हो गया. अब वो हार्ड होने के बाद में वापस दूसरे शेप में हम लोग उसको किसी भी तरीके से नहीं ढाल सकते, किसी भी दूसरे तरीके से हम लोग उसको दूसरे शेप में नहीं मोल्ड कर सकते हैं. मतलब एक बार जब हम लोगों ने बस केवल कर दिया हीट और कूल, वो एक शेप में आ गया, वही उसका परमानेंट शेप फिक्स हो गया, वही उसका क्या हो गया, परमानेंट शेप हो गया, वही शेप उसका फिक्स रहेगा. उसको हम लोग फिर से हीट करके या कूल करके उसके शेप्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स आर पॉलीथीन, PVC, perspex, etc. And thermosetting plastica, bakelite, melamine, formica, etc. These are the different types of examples of thermoplastic and thermosetting plastic. उसके बाद में we have to study about what, I think आपको इसको ना पॉइंट वाइज याद करना होगा. If question will come in your exam, what differentiate between thermoplastic and thermosetting plastic. अगर ये 2 मार्क्स का है तब तो ठीक है, बस ये इसका डेफिनेशन एग्जाम्पल डाल दो, काम खत्म हो जाएगा. लेकिन अगर ये 3 मार्क्स का है तो आई थिंक आपको इसको पॉइंट वाइज में लिखना चाहिए. पॉइंट वाइज में एक या 2 से अधिक पॉइंट, आप 2 से अधिक पॉइंट डाल सकते हो, तो एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट डालना पड़ेगा. थर्मोप्लास्टिक में कैसे आप पॉइंट बना सकते हैं? 3 मार्क्स का होगा 3 पॉइंट बनाना, 2 मार्क्स का होगा तो 2 पॉइंट बनाना. थर्मोप्लास्टिक में तो इसका पहला डेफिनेशन हो जाएगा. दूसरा, हम लोग जानते हैं कि ऑल प्लास्टिक्स आर वाट, ऑल प्लास्टिक्स आर पॉलीमर. ऑल प्लास्टिक्स, अगर वो थर्मोप्लास्टिक हो और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो, वो तो पॉलीमर ही होगा. तो इसमें जो ये जो पॉलीमर है
इसके जो मोनोमर होंगे ना वो लिनियरली लिंक्ड होते हैं, लिनियरली लिंक्ड, और इसके जो मोनोमर है वो कैसे लिंक्ड होते हैं आपस में, क्रॉस लिंक्ड। मींस ऑब्वियसली ये ज्यादा हीट को टॉलरेट कर सकता है, मतलब अधिक हीट भी हो जाए इसका मटेरियल, इसका बना हुआ, इस प्लास्टिक का बना हुआ मटेरियल, तो भी वो ज्यादा हीटिंग की वजह से उसके शेप में डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन थर्मोप्लास्टिक ऐसा नहीं है कि ज्यादा हीट को टॉलरेट नहीं कर सकता, थोड़ा सा ज्यादा हीट कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, शेप साइज सब बिगड़ जाएगा इसका। ओके, देन आफ्टर हम लोग को पढ़ना है हजार्ड्स ऑफ प्लास्टिक। हजार्ड्स ऑफ प्लास्टिक्स मींस प्लास्टिक से क्या क्या खतरा है, क्या क्या डेंजर्स है इसके, प्लास्टिक्स के। एज वी नो दैट प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड आल्सो प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड आल्सो इट इज व्हाट इट प्रोड्यूसेस so many different types of poisonous gases when it burns. So safe disposal, proper disposal of plastic is necessary, is essential. Actually, if we do not use proper disposal of plastic, way of safe disposal of plastic, if we do not use, then what will happen? It will cause so many. It will produce so many hazards to environment, not only for environment, but also for us, also for animals, etc. As we know that plastics hinders the absorption of water by the soil. मतलब क्या? If we throw here and there plastics, then what will happen? After some time, soil. A layer of soil will come on these plastics and plastics got buried into the earth crust, जमीन के अंदर चलता जाएगा, उसके ऊपर में क्या होंगे, मिट्टी का ढेर लगता जाएगा। मान लेते हैं प्लास्टिक, यहाँ पे है प्लास्टिक और इसके ऊपर में इतना सारा मिट्टी है, हम उसी के ऊपर में यहाँ पे प्लांट लगा दिए, तो क्या इस प्लांट को वो जमीन से प्रॉपर वो वाटर ले पाएगा, वो मिनरल्स को ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। क्यों? बीच में यहाँ पे प्लास्टिक उसको क्या कर रहा है, रोक रखा है, हिंडर्ड है। दूसरा, अगर जमीन के अंदर यहाँ पे क्या है, प्लास्टिक है और यहाँ तक ये लेयर है, मिट्टी का लेयर है, तो ऊपर से बारिश का पानी भी जो आएगा वो इस सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, मीन्स वो परकोलेट नहीं कर पाएगा, जमीन के अंदर नहीं जा पाएगा वो पानी। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लास्टिक है, हम लोग जानते हैं कि प्लास्टिक से होता है, क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है, तो वाटर प्रूफ है तो पानी तो अंदर जा नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि प्लास्टिक्स जो है hinders the absorption of water by the soil. Also, plastics are thrown here and there. यहाँ वहाँ फेंके हुए plastics. What will happen? Animals may eat them, and this can cause what? Kill. This can cause to what? Kill them. This can kill them. ऐसा करने से क्या हो सकता है? मर सकते हैं। अच्छा. Also, when plastic burns, it produces so many poisonous gases like carbon monoxide and carbon dioxide. Excess amount of carbon dioxide is a pollutant. So sulfur dioxide also it can produce. So when plastic burns, it produces so many poisonous gases and what affects the environment, affects the human beings. Also, it may choke the drain. Plastics may choke the drain. लोग कुरकुरे चिप्स का पैकेट खा करके जहाँ तहाँ ऐसे पैकेट फेंक देते हैं, उसका रैपर को फेंक देते हैं। ये बैड हैबिट है, हमें वी शुड नॉट डू दिस, हमें इसे नहीं करना चाहिए। वाई? बिकॉज वो प्लास्टिक्स आर लाइट इन वेट, हल्का होता है, वो यहाँ हवा के द्वारा, विंड के द्वारा क्या होगा, ब्लो हो जाएगा, बह जाएगा। वो हो सकता है कि किसी वो जो क्या बोलते हैं उसको, ड्रेन्स में जाएगा और ड्रेन को चॉक कर देगा, वाटर के मूवमेंट को रोक देगा, क्लॉग कर देगा, ब्लॉक कर देगा वाटर के मूवमेंट उस नाले में। तो क्या होगा, उस ड्रेन का पानी जो है वो रोड पे आ जाएगा, ओवरफ्लो करना शुरू कर देगा, और इससे ये भी एक हेल्थ हजार्ड है, स्वास्थ्य के लिए क्या है, खतरनाक है, खतरा है, हजार्ड है। सो देयर आर सो मेनी डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्लास्टिक्स, सो मेनी डिसएडवांटेज, सो मेनी हजार्ड्स ऑफ प्लास्टिक्स। सो वी कैन नॉट use in excess plastic. Actually,
so many states in India have taken action to use about the use of plastic. As for example, अपना जो बिहार राज्य है वही इसके बैन लगाए हुए हैं प्लास्टिक का यूज यहाँ पे क्या है, बैन में नहीं यूज करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट कैन वी डू. हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्लास्टिक से होने वाले हजार्ड्स को रोकने के लिए या इन्वायरमेंट जो पॉल्यूट हो रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं. तो वी शुड यूज आवर ओन क्लॉथ बैग्स व्हेन वी आर गोइंग टू परचेज समथिंग इन मार्केट. जब हम लोग मार्केट में जा रहे हैं कुछ खरीदने के लिए तो हमें अपना खुद का क्लॉथ का बैग रखा रहना चाहिए और उसी बैग को हमें लगातार क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए. सेकेंड थिंग, वी शुड प्रमोट, हमें प्रमोट करना चाहिए. वी शुड प्रमोट दोज प्रोडक्ट्स विच आर नॉट पैक्ड इन प्लास्टिक्स. जो प्लास्टिक में पैक नहीं है जो प्रोडक्ट्स, हमको उसको प्रमोट करना चाहिए ताकि जो उसका प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करे, वो सोचे कि अच्छा ये पैकिंग वाला नहीं चलेगा, अब हमको दूसरे तरीके से इसको पैक करके भेजना पड़ेगा. थर्ड, व्हाट कैन वी डू. प्लास्टिक का सेफ डिस्पोजल, हम लोग जो थोड़ा बहुत प्लास्टिक यूज हो रहा है उसका क्या सेफ डिस्पोजल क्या है, जरूरी है. इट इज एसेंशियल टू डिस्पोज द प्लास्टिक सेफली. ओके, एंड नेक्स्ट विल बी व्हाट कैन वी डू. नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट आ जाएगा, हम लोग और क्या कर सकते हैं. वी शुड प्रमोट द वाटर वेस्ट कलेक्टर्स. जो वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, जो गली गली घूम के कूड़े को, कचरे को जो कलेक्ट कर रहे हैं, उन्हें हमें प्रमोट करना चाहिए. हमें अलग अलग डस्टबिन यूज करना चाहिए सो डैट जब वो कलेक्टर्स आए तो हमें उसको सेपरेटली दे सके और फिर से उसका रिसाइकलिंग हो सके. Also we should क्या बोलेंगे उसको, we should adopt the 4R principle. हमें 4R प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना चाहिए. रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज एंड रिसाइकलिंग. ये इसको हमें क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए. बाय अडॉप्टिंग ऑल दिस वेज वी कैन रिड्यूस द हजार्ड्स ऑफ प्लास्टिक. हम लोग प्लास्टिक का जो हजार्ड है, जो खतरा है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट प्लास्टिक्स. हमने देखा कि प्लास्टिक्स की प्रॉपर्टी हमने देखा था. प्लास्टिक्स आर वेरी यूजफुल. प्लास्टिक्स आर लाइट इन वेट, they are waterproof, they are non-biodegradable, that's why they are long lasting. They are long lasting means they are durable due to non-biodegradable nature of plastic. Non-biodegradable मतलब क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा उसका सिंपलर सब्सटेंस में डिकम्पोज नहीं होना ही कहलाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल. मतलब वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो जमीन में सड़ गल करके वापस नहीं मिलने वाला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा. ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये ज्यों का त्यों खड़ा हुआ रहता है लॉन्ग टाइम तक. सो प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक्स आर लाइट इन वेट, प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग, प्लास्टिक्स आर वाटरप्रूफ, प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, plastics are bad conductor of heat and electricity, and due to all these properties plastics are useful, but excess use of plastics is what hazardous और dangerous. हमने देखा, मैंने बोला what I have told you, plastics are bad conductor of heat and electricity. Due to bad conductor of heat property, plastics are used in utensils to making of what, handle of utensils, cooking utensils का जो हैंडल होता है वो बनाते हैं हम लोग किससे, ये प्लास्टिक से, सो दैट जो हीट का जो कंडक्शन हो रहा है वहां से उस यूटेंसिल से, कुकिंग यूटेंसिल से वो वहां तक नहीं आए. हम लोग उसको आराम से पकड़ ले, हमारा हाथ जो है वो बच जाए, सेफली हम लोग उसको क्या कर सके, पकड़ सके, होल्ड कर सके यूटेंसिल्स को. इसलिए प्लास्टिक का यूज होता है जो कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल को बनाना. ओके, यस, ऑब्वियसली टेबल नंबर 3.2 इज वेरी इंपॉर्टेंट. You should remember it. Table number 3.2. In this table number 3.2,
different types of plastics are given. Here names of plastics are given. Here their property is given, and here what are the different uses of those plastics is also given in your book. So all of you must learn table number 3.2. This is very important. ये बहुत ही important है. In this table there are so many plastics are given, types of plastics. As for example, polyethylene, which is used in what? Packing liquid food. उसमें हम लोग लिक्विड फूड को पैक करने के लिए हम लोग पॉलीथीन का यूज करते हैं. ये पॉलीथीन भी क्या है? तो प्लास्टिक का ही टाइप है, थर्मोप्लास्टिक है वो भी लिखा हुआ उसमें. पर्सपेक्स, पीवीसी, पीटीएफई और टेफ्लॉन, फॉर्मिका, बिकेलाइट, melamine, etc. All these are types of plastics. Okay, so for today it is all over about this chapter, synthetic fibers and plastics. ये I think थर्ड और फोर्थ लेक्चर था आपका, और पूरा चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक क्या हो चुका है, कंप्लीट. सो ऑल ऑफ यू लर्न योर बुक, गो थ्रू योर बुक सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक. ऑल्सो मस्ट रीड NCERT बुक. NCERT बुक को जरूर पढ़िए आप. ओके, थैंक यू.